हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज़ विद मुनीश। जैसा कि आप जानते हैं सीज़न शुरू हो चुका है। उसका एपिसोड मैं डेली डाल रहा हूँ। कल मैंने सेकंड एपिसोड डाला था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। सेकंड एपिसोड में अब तक आपने सुना राजन की मुलाकात पीहू से हुई। उसके बाद माया उसके लिए दुर्गा जी की मूर्ति लेके आई। माया राजन को बता के गई थी कि दरवाजे और खिड़कियां देर रात को मत खोलें, ना ही खुद बाहर निकलें। निधि और माँ भी अब आने ही वाले थे। उसके बाद फिर से माया आई। राजन और माया काफ़ी करीब आ चुके थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब राजन ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए थे। अब आगे। राजन ने दरवाज़ा खोला तो वह सुन पड़ गया था, क्योंकि सामने माया खड़ी थी। राजन भले ही कुछ बोल ना पा रहा था, पर उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। माया तो अंदर थी। माया अंदर है तो ये कौन है? मिसिज माया अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। माया, मिस्टर राजन, मिस्टर राजन। राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसको किसी ने खींच के तमाचा मारकर होश में लाया हो। जी जी मिसिज माया। राजन फुर्ती के साथ पीछे मुड़ता है, देखने के लिए कि जो पीछे है वो कौन है। पर वहाँ कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यही तो थी अभी मिसिज माया। मिस्टर राजन, मैं ये देखने आई थी कि आप मेरी कही हुई बात को कितना गौर से समझ रहे हैं, पर मैंने देखा कि आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं मेरी बात को लेकर। खैर, आपको एक मूर्ति दी थी मैंने, तो आपने अंदर रख ली? हाँ हाँ मिसिज माया, मैंने मूर्ति रख लिया है, वहीं टेबल पर है। और राजन ने पलट कर देखा, वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। मिस्टर राजन, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। राजन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मूर्ति वहीं तो रखी थी। मूर्ति कहाँ चली गई? माया, कोई बात नहीं मिस्टर राजन, आपने जल्दबाजी में घर में कहीं रख दी होगी। खैर, कल आपकी पत्नी और माँ आ रहे हैं ना? राजन, जी जी मिसिज माया, कल वो लोग आ रहे हैं। माया, ठीक है मिस्टर राजन, मैं अब चलती हूँ। माया वहाँ से चली गई। माया तो वहाँ से चली गई, पर बहुत सारी पहेलियाँ छोड़ कर गई। राजन अभी भी उन्हीं में उलझा हुआ था। अभी भी खुद से ही सवाल किए जा रहा था, जिनका उसके पास जवाब नहीं था। माया अगर बाहर थी तो अंदर कौन था? क्या मैं मिसिज माया के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ? ये सब बहुत गलत है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। उनके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो मुझे माया ने मूर्ति दी थी वो कहाँ चली गई? मैंने तो टेबल पर रखी थी। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन ने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर पीहू खड़ी थी। राजन, पीहू, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीहू, अंकल, मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने आई हूँ। जो माया आंटी है ना, जो आपके घर आई थी, इनसे थोड़ा दूर रहिएगा। ये आप और हमारे जैसी नहीं है। राजन, हमारे जैसी नहीं है मतलब? पीहू, अंकल, माँ कहती है ये किसी और दुनिया की है, किसी और दुनिया से आई है, इसलिए इनसे थोड़ा बचकर रहिएगा। राजन ने पीहू की बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजन मन ही मन में सोच रहा था, बच्ची है, जैसा माँ ने कहा इसने मान लिया होगा। पीहू का दिल रखने के लिए राजन ने कह दिया, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू बेटा, पर इतनी रात को तुम बाहर मत निकला करो, घर में रहा करो। पीहू मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चली गई। सोचते सोचते
काफ़ी टाइम हो गया और राजन का सिर चकराने लगा। राजन ने सोचा कि कल माँ और निधि को लेने जाना है, आराम भी ज़रूरी है। राजन सोने चला गया। राजन के बगल में माया लेटी हुई थी। राजन ने देखा कि वह एकटक उसे ही देखे जा रही है। राजन घबरा गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी और वह एक झटके के साथ नींद से उठा। राजन ने पसीना पहुंचा। राजन उठ के किचन की तरफ गया और पानी का गिलास पिया। रूम में वापस आकर उसने गहरी सांस ली। उफ, थैंक गॉड, सपना ही था। मैं तो डर गया था। नींद अब राजन की आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसलिए वह एक किताब उठाकर पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। सूरज की किरणों ने राजन के कमरे में दस्तक दी। राजन अंगड़ाई लेता हुआ उठा और कल रात के बारे में सोचकर उसे हंसी आने लगी। बाप रे, कैसा सपना था। राजन ने घड़ी की तरफ देखा और सोचने लगा, निधि और माँ को आने में अभी टाइम है। स्टेशन भी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राजन ने निधि को कॉल की। तुम लोग कहाँ पहुँचे? निधि, हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। राजन, अच्छा ठीक है, मैं भी तैयार होकर निकलता हूँ। फिर राजन ने फ़ोन रख दिया और राजन तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। राजन स्टेशन पहुँच चुका था। ट्रेन को आने में अभी 20 मिनट थे तो राजन वहीं टेबल पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। राजन के बगल में एक बुज़ुर्ग अंकल बैठे थे। अंकल, बेटा जी, समय क्या हुआ है? तुम यहाँ नए आए हो क्या? राजन, हाँ जी अंकल जी, मैं यहाँ नया आया हूँ। लगभग 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ रहते हुए। अंकल, किस जगह शिफ्ट हुए हो बेटा जी? राजन जी, इसी शहर अंकल जी, कांगड़ा में। बढ़िया है, कौन से मोहल्ले में? राजन, नूरपुर। अंकल अंकल राजन से थोड़ा दूर हटकर बैठ गए। उन्होंने एक फीकी सी मुस्कुराहट दी। राजन को ये सब बहुत अजीब लगा। अभी तो मुझसे बात कर रहे थे, अब एकदम से दूर हटकर बैठ गए। इतने में ट्रेन वहाँ पर पहुँच गई। राजन ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। राजन बोगी नंबर 18 के आगे खड़ा था, जिसमें निधि और माँ आ रहे थे। राजन उनके पास जाता है, माँ के पैर छूता है और सामान उठाकर चलने का इशारा करता है। स्टेशन से बाहर पहुंचकर राजन एक टैक्सी करता है और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। टैक्सी घर के गेट पर आकर रुकती है। माँ और निधि घर को बहुत ध्यान से देख रहे थे। राजन टैक्सी वाले को पैसे देता है। चाबी निधि के पास थी तो आगे बढ़कर चाबी से घर को खोलती है। दरवाजे को धक्का देती है। अचानक लाइट चली जाती है। माँ, ये क्या? यहाँ तो आते ही लाइट चली गई। राजन मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और तीनों लोग घर में अंदर जाते हैं। निधि, यहाँ अक्सर लाइट जाती है क्या? राजन, नहीं, आज दूसरी बार ही गई है। वैसे जाती भी है तो ज़्यादा देर के लिए नहीं। राजन कुछ असहज महसूस करता है। हमेशा की तरह लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यहाँ आने के कुछ दिन बाद से ही राजन को महसूस होने लगा कि जैसे कोई नज़रें हैं जो उस पर रहती हैं हमेशा, जब भी वह घर में दाखिल होता है। राजन इधर उधर देखने लगा। तभी निधि ने उससे पूछा कि क्या हुआ? राजन बोला, कुछ नहीं। सब लोग थके हुए थे, इसलिए राजन ने रास्ते से ही खाना पैक करवा लिया था। सब लोगों ने
साथ बैठकर खाना खाया। निधि और माँ थके हुए थे तो वो दोनों सोने चले गए। राजन वहीं बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी। निधि थोड़ा सा घर के बाहर टहलने के लिए निकली। मंदिर देखकर निधि खुश हो गई। वे आगे भी टहल रही थी तो वे मिसिज माया से टकरा गई। माया, आप मिसिज निधि राजन की वाइफ हैं? निधि, राइट, आई एम राजन्स वाइफ। माया, कैसी हैं आप? निधि, बिल्कुल ठीक। दोनों को बातें करते करते कुछ देर हो गई तो मिसिज माया बोली, मिसिज निधि, अब मुझे लगता है आपको घर चले जाना चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है और इस मोहल्ले में काफ़ी देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। निधि के चेहरे पर अजीब हाव भाव आ गए। उसने मिसिज माया से पूछा कि कैसा खतरा? माया ने कहा कि यह हिमाचल है, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए ज़्यादा देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। और कृपया कर रात को खिड़की से बाहर मत झांकिएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि भटकती रूहें भी होती हैं, इसलिए आप रात को ना खिड़की खोलिए और ना ही दरवाज़ा, किसी के भी लिए। निधि ने मिसिज माया की बात को गंभीरता से लिया। घर पहुंचकर निधि ने सारी बात अपनी सास को बताई। दोनों ने एक दूसरे को गंभीर हाव भाव से देखकर कहा कि मिसिज माया की बात को ध्यान रखना होगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। सब लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए। निधि मुस्कुराकर राजन के पास चली गई। उसे यही वक्त सही लगा राजन को बताने के लिए कि उनकी ज़िंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। उसने राजन को बताया। राजन ने निधि को खुशी से गले लगा लिया। सब लोग गहरी नींद में थे। अचानक निधि को महसूस हुआ कि राजन और निधि को कोई घूर रहा है। पर्दे के पीछे से उसे दो आंखें दिखाई दी, दो लाल आंखें। एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि पसीने से भीगी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने राजन को बताया कि उसने सपने में क्या देखा। राजन ने निधि को संभाला और फिर से सुलाने की कोशिश की। आज का आपका क्वेश्चन ये है, आखिर किसकी थी वो लाल आंखें? राजन को क्यों हमेशा ये महसूस होता था कि उसके आसपास कोई है जो उस पर नज़र बनाए हुआ है? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए और मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको सीज़न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।